जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए भगवान ने कहा है, जिसे पूरा मानव समाज अपनाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन हो। एक दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान कहते हैं कि मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। भगवान कहते हैं कि हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलें। अपनी माँ का ख्याल रखा करो, क्योंकि इस नकली दुनिया में एक वही है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जीवन में जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य, प्रेम इत्यादि सभी सुख को त्याग दो, जिसका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ।
सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वे उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और उसका विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वे क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो देता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करना। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। और जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिंदगी में जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। खुद को सुधारे बिना दुनिया को सुधारने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाना। इससे अच्छा खुद जूते पहन लो। अपनी नजर हमेशा उस चीज पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे।
अपने फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी बनो कि तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने से बाजी पलट जाए। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान कहते हैं कि उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। जब भी आप टेंशन में हो या मूड ऑफ हो, उस वक्त अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है। कभी अकेले चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेले ही होता है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करे या ना करे। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो लोग धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप की बात सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। जब वाणी मौन होती है, तब मन बोलता है, और जब मन मौन होता है, तब बुद्धि बोलती है, और जब बुद्धि मौन होती है, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और बुद्धि जब व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वे क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। भगवान कहते हैं कि कभी भी मूर्खों को भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वे उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जीवन में 2 नियम याद रखना, मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना।